लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग? क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन जब पढ़ाए थे आपको, तो क्रिटिकल सेक्शन में म्यूटेक्स के बारे में पढ़ाए थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बता दिए थे। तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे किसके बारे में? क्रिटिकल सेक्शन। और इस क्रिटिकल सेक्शन के बारे बाद आपको हम क्या बताए थे? म्यूटेक्स। यहाँ तक बता दिए थे, शायद बताए थे, क्लियर था यहाँ तक। और बताए थे कि म्यूटेक्स को ठीक है बता देंगे। आपको बताए थे कि म्यूटेक्स को सॉल्व करने के लिए दो एल्गो यूज करते हैं। कौन कौन सा? डेकर्स और बेकरीज, या जिसको बेकर्स आप लोग बोल देते हैं। तो हमारे पास दो एल्गो था, पहला क्या था? डेकर्स, और दूसरा क्या हो गया? बेकरीज। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम लोग को यहीं से आगे चलना था। खैर अब वापस से देखते हैं। मैडम का कहना है कि सर एक बार फिर से हो जाए इसके बारे में रिकैपिचुलेशन। म्यूटेक्स क्या होता है? तो म्यूटेक्स के बदले आप ही लोग बताइए कि म्यूटेक्स के बारे में हम लोग क्या बताए थे आपको। म्यूटेक्स क्या होता है? म्यूटेक्स का नाम ही बताता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब होता है बेटा कि ये एक आर्बिटरेटर है। ये क्या है? आर्बिटरेटर। आर्बिटरेटर का मतलब क्या होता है कि बीच में जो लोग आ गए या उनके प्रॉब्लम्स आ गए, उनके प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है। सॉल्व करने का यहाँ पे क्या है? तो आपको बताए थे पिछली क्लासेस में कि मान लीजिए कि ये प्रोसेस है, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड है, सबको कहाँ पर आना है? प्रोसेसर के अंदर, यही आना है ना। तो क्या होगा? ये प्रोसेस भी चलकर कहाँ आएगा? प्रोसेसर में। ये प्रोसेस भी कहाँ पे चलकर आएगा? प्रोसेसर में। ये भी बेटा चलकर कहाँ आएगा? प्रोसेसर में। ये भी चलकर कहाँ आएगा? प्रोसेसर में। हो क्या सकता है कि एक बार में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोसेस के टुकड़े कहाँ पर आने की कोशिश करेंगे? प्रोसेसर में। तो एक बार में प्रोसेसर में जा कहाँ सकता? कितने लोग? एक ही लोग जा सकते हैं। अगर बेटा मल्टीपल लोग जाते हैं तो वहीं पर एक कंडीशन पैदा हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरप्ट। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने का तरीका है कि जो जरूरी है उसको जाने दो, बाकी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। बाकी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लॉक कहाँ लगाना है? इंटरप्ट पैदा हुआ है या नहीं? कहीं ये जो इंटरप्ट है वो डेडलॉक पे तो नहीं बदल गया? तो ये डेडलॉक क्या है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है? यही बेसिक हम बताए थे, शायद कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? यही बताए थे ना? ठीक है, अब यहीं से हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे आपको हम बता रहे थे अभी कुछ मिनट पहले कि सारा प्रोसेस कहाँ पर चलकर आता है? प्रोसेसर के अंदर। सारा प्रोसेस कहाँ पे चलकर आता है? प्रोसेसर के अंदर। अब वहां पर क्या होगा कि जैसे ही सब कुछ प्रोसेसर के अंदर आएगा तो वहां पर एक सिचुएशन स्टैब्लिश होता है कि एक से अधिक लोग आने की कोशिश करते हैं। एक से अधिक लोग आते हैं तो क्या करते हैं? पहले वाले को भेज देते हैं, बाकी सबको रहने देते हैं, यानी लॉक लगा देते हैं। यही ना करते हैं? अच्छा, तो देखिए ऐसा हो कि आप यहाँ से अपने घर निकलें, रास्ते में दरवाज़ा बंद कर दिया जाए या यहाँ का जो ये शटर है ये बंद कर दिया जाए, तो क्या आप इस कैंपस से बाहर निकल पाएंगे? नहीं। यानी कहा जाए तो आप किस में फंस गए हैं? आप फंस गए हैं एक ऐसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्ट। अब दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप सबको अंदर ही रहने दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि एक एक करके बाहर निकाला जाए। तो एक एक करके निकालना क्या है? टाइम टेकिंग है? यस और नो? अच्छा, और पूरा दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? इकट्ठे सब लोग चले जाएंगे। तीसरा एक और तरीका है कि जो सबसे कमजोर है उसको गोली मार दो, वो मर जाएगा। सबसे पावरफुल जो है वो आगे निकल जाएगा। तो क्या तीसरा वाला जो है वो बहुत फायदेमंद होगा? क्या ये मतलब कहना उचित है कि भैया हम गोली मार दें जो सबसे कमजोर है
और जो सबसे पैसा वाला है, सबसे अमीर है, सबसे बलशाली है, सबसे सुंदर है, वो आगे निकल जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन यही होता है कंप्यूटर में। इंटरप्ट जब आता है बेटा, तो इंटरप्ट को सॉल्व करने का 3 तरीका है। पहला तरीका ये है ना कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस है, स्वाभाविक सी बात है, इंटरप्ट कब आएगा? जब बहुत सारा प्रोसेस आपस में क्या हो जाएगा, भिड़ जाएगा। तो उसमें यही कहते हैं कि किल द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को क्या कर दो, किल कर दो। दूसरा वो कहते हैं कि भैया 1 एट अ टाइम भेजो। क्या करो? 1 एट अ टाइम भेजो। और तीसरा वो कहते हैं कि क्यू फॉलो करो। क्या फॉलो करो? क्यू। ये कैसे हो सकता है? तो हम इसी चीज को आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमें कंप्यूटर से रिलेट करेगा। जैसे यहां पे समझते हैं, मान लीजिए कि ऐसा हमारे साथ हो जाए कि यहां पर ढेर सारा प्रोसेसर में प्रोसेस पड़ा है। ये हमारा प्रोसेसर है इस बार, यहां पर ढेर सारा प्रोसेस है। समझ रहे हैं मेरी बात? और इन सब को एक ही जगह से बाहर निकलना है, आउटपुट डिवाइस से। और वो आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है? स्पीकर। वो हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर। तो यहां से प्रोसेसर क्या करता है? स्पीकर को पहला भेजा प्रोसेस, फिर क्या हुआ? वो दूसरे प्रोसेस को भेजा, तीसरे प्रोसेस को भेजा, चौथे प्रोसेस को भेजा, पांचवें प्रोसेस को भेजा। तो क्या सारा इकट्ठे बच पाएगा? नहीं। हार्डली 2 म्यूजिक एक साथ बच पाएगा, बाकी तो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, या बंद हो जाएगा, या क्रैश कर जाएगा। यही होगा ना? नहीं समझ पा रहे आप लोग मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ? नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है। आप ये समझ रहे हैं कि ये है हमारा क्या था? प्रोसेस था 1 2 3 4। सबको सॉल्व होने के लिए कहाँ पे जाना था? प्रोसेसर के अंदर। तो मान लीजिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सब कहाँ पर आ गए? प्रोसेसर में। अब भैया प्रोसेसर में आ गया, प्रोसेस हो गया, तो आउटपुट निकलेगा। तो मान लीजिए इसमें से ये चारों को आउटपुट निकालना था, और चारों का जो आउटपुट निकलेगा वो हम मान के चलते हैं कि स्पीकर पे निकलना था। यानी चारों जो था वो अलग अलग एप्लीकेशन से था, और चारों को क्या करना था? स्पीकर में बजना था। जैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दें, मान लीजिए ये VLC हो गया, ये विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, और 2 नाम बता दीजिए कोई आप लोग मीडिया प्लेयर का। स्पॉटिफाई मान लें, चलिए ठीक है मान लेते हैं स्पॉटिफाई था आपका। और एक बता दीजिए, यूट्यूब मान लीजिए आप लोग प्ले। तो ये चारों का आउटपुट कहाँ निकलना था? स्पीकर में। तो मान के चलते हैं कि एक बार में VLC भी बच गया, यूट्यूब भी बच गया। एक ही बार में बच सकता है वो, एक आगे बजेगा, एक बैकग्राउंड में गाना बजता है, ये हो सकता है। लेकिन ये संभव है कि चारों इकट्ठे बजा दे यहाँ पर? नहीं। तो 2 बजेगा, बाकी 2 को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या किए हम? चारों को इकट्ठे भेज दिए, कहाँ पे? स्पीकर में। तो क्या लग गया? जैम लग गया। यानी क्रिएट क्या हो गया? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ इसको कहते हैं हम लोग इंटरप्ट। यहाँ पे कौन सा सिचुएशन आ गया? इंटरप्ट। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए इंटरप्ट आ गया, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ठीक करने का एक ही तरीका है, या तो जो हमको लगता है बहुत जरूरी नहीं है उसको हम क्या कर देंगे? किल कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो मान लीजिए हमको लगता है कि ये VLC मीडिया प्लेयर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे? किल कर दिए। बाकी ये 2 बज रहा है या बच सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? 3 बचा है। हम क्या करते हैं? फिर स्पॉटिफाई को भी किल कर देते हैं। ये दोनों बजने लगा, लेकिन बजाना कितना था? एक ही। हम इसको स्टॉप कर दिया, बज रहा है हमारा 1। तो इससे क्या हो रहा है?
इसको सॉल्व करने का क्या तरीका निकल कर आया? इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका निकल कर आया कि एक बार में कितना प्रोसेस भेजे, वन एट अ टाइम। इंटरप्ट आ गया तो क्या कर दे, किल कर दे, या सबको किसमें लगा दे, क्यू में लगा दे। इसका नुकसान है, किल करने का नुकसान ये है कि हो सकता है कि भैया जब आप YouTube से बजा रहे थे तो YouTube वाला स्क्रीन पर भी आता, यानी आपके मॉनिटर पे भी आता, और कहाँ जाता, स्पीकर पे भी आता। कहाँ पर आता, मॉनिटर पे भी आता, और कहाँ जाता, स्पीकर पे भी आता। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मान लो बेटा हम लोग YouTube वाले को किल कर दिए, तब तो दोनों जगह लैग करेगा, दोनों जगह क्रैश हो जाएगा, मेरा मॉनिटर भी क्रैश होगा, मेरा स्पीकर भी क्रैश हो जाएगा। तो कभी भी इंटरप्ट किल करते हैं तो हो सकता है कि एक से अधिक आउटपुट डिवाइस पर इंपैक्ट पड़े। हो सकता है कि कोई ज़रूरी आउटपुट था वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, इसी को तीसरे भाषा में कह सकते हैं कि हो सकता है कि दूसरा डिपेंडेंट डिवाइस भी इंपैक्टेड हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तीनों का मतलब क्या निकल रहा है, सेम। चौथा क्या हो सकता है कि अगर हम लोग क्यू में डाल देते हैं तो क्यू में डालने के बाद भी ये समस्या आ सकती है कि ठीक है भैया ये पहला वाला प्ले हो ही रहा है, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला चलता जा रहा है, लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी टास्क हो सकता है जो लास्ट में कहीं यहां पर दबा रह जाए। तो ये भी काम करना है कि ठीक है क्यू में लगा है तो क्यू में आउटपुट निकलता रहे, लेकिन जो प्रायोरिटी बेस्ड टास्क है वो भी चलकर कहाँ आ जाए, सामने आ जाए। तो वो कैसे करेंगे कि प्रायोरिटी बेस्ड टास्क को आगे निकाल दें। तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, उस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये इंटरप्ट वाली बात समझे हैं? कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग छोटा सा इसका एक पॉइंट बना लेते हैं, लिखिएगा। लिखेंगे पहला पॉइंट, बाय स्विचिंग ऑफ the interrupt a program, sorry, a process by switching off the interrupt, a process can have access to a shared data, can have access to the shared data, can have access to the shared data। लिख लिए? नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, the drawbacks of switching off an interrupt are, the drawbacks of switching off an interrupt are, यानी एक इंटरप्ट को बंद कर दिया जाए, मार दें तो क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, important interrupts might be missed, या get missed, sorry not missed, छूट जाएगा, MISSED। ये किसका बच्चा चिल्ला रहा है? नेक्स्ट लिखिए, as all processes, या ऐसे लिखो, as all processors in multitasking environment would be processing
would be processing. So switching one interrupt, means switching all the processes. Switching one interrupt means switching all the processes. क्लियर है? लिख लिए? कोई डाउट है यहाँ तक? जो हम बताए उसी 4 पॉइंट को 2 शब्दों में या 2 लाइन में लिखवा दिया। कुछ कहना है? अरे यस नो तो बोलिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रही हैं आप लोग? नहीं समझ रही हैं आप? समझ रही हैं? ठीक है, ना समझ में आए तो हमसे कहिएगा। आप कहाँ चले गए थे, आप और ये 2 लोग? हाँ, कहाँ चले गए थे? घर? जोर से बोलिए। अच्छा, कुंभ में चले गए थे आप? तो पूरा गैंग ही चला गया था क्या कुंभ? मेरे साथ भी चलेंगे? कब चले बताएं? तो शिवरात्रि के दिन चल सकते हैं हम लोग? नहीं, आज तो पूर्णिमा है, 22 को है शिवरात्रि। अच्छा, शिवरात्रि 26 को है। तो यहाँ से कैसे जा रहे हैं आप लोग? ट्रेन से? तो मतलब आप सब लोग एक्साइटेड हैं कुंभ के लिए? नहीं, एक्साइटेड तो हम भी हैं, लेकिन मेरे लिए जाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, अब 3-4 दिन टाइम लगेगा, अब उतना टाइम है नहीं। क्या रख दें और चल दें? इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक। खैर ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। आप भी कुंभ गए थे? आप दोनों भी कुंभ गए थे? अच्छा, तो आप तो मतलब सब एक साथ ही गए थे क्या? अलग अलग गए थे? घर वालों को भी ले गए थे? अच्छा, ठीक। अब देखो, अभी बता रहे थे कि भैया हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई, इंटरप्ट वाली। तो इंटरप्ट जब आ गया तो उसमें एक ही उपाय है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? म्यूटेक्स का, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अच्छा सुन लीजिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो कैसे सकता है? तो आपको बताए थे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिथम बताया गया। पहला क्या बताया गया था? डेकर्स, और दूसरा क्या हो गया? बेकर्स। डेकर्स जो है वो कहता है भैया कीप बिजी वॉचिंग या कीप बिजी वेटिंग। क्या करो? इंतजार करो, इंतजार करने में टाइम दे दो। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर एक प्रोसेसर के अंदर जा रहा है और तुम्हें लगता है कि यहां से जाते वक्त वो कहीं रुक रहा है, तो वो जहां रुका वहां दूसरा प्रोसेस चला जाएगा अंदर। इससे क्या होगा कि दोनों प्रोसेसर या दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक टाइम के बाद क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे और अंदर यूनाइट होकर प्रोसेस हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? प्रोसेसर। ये हमारे पास प्रोसेस ए है। तो आपको बताए थे कि जब एक प्रोसेस शुरू होता है, इनिशिएट होता है, तो वो कहीं ना कहीं रुकता ही है, हमेशा एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो नहीं जाता, वो स्लो होना ही होना है। तो जहां बेटा ये स्लो हुआ वहीं पर दूसरा प्रोसेस जो है इंतजार कर रहा था कि भैया तुम कब स्लो हो गए, हम तुमको जाकर अटैक करेंगे। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्लो हुआ, प्रोसेस भी क्या कर गया? अटैक कर गया। तो ये दोनों क्या हो गए? मिल गए, और मिलकर इकट्ठे कहाँ चले गए? प्रोसेसर में। नहीं समझ रहे हो?
यानी शुरू कितना हुआ था 2, आ कितना गया कंबाइन होकर Pa प्लस Pb। नहीं समझ में आया? तो आपसे अगर हम पूछे कि बेटा यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस ये इनिशिएटर कौन था, तो इनिशिएटर हमारा कौन हो गया Pa, और जो वेटिंग टाइम था या वेटिंग प्रोसेस था वो कौन सा हमारा हो गया Pb। यही कहता है कौन, डेकर्स एल्गोरिथम। डेकर्स कहता है क्या कि भैया आपको एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, वो क्या है बिजी वेटिंग, आपको इंतजार करना है। जैसे ही एक प्रोसेस कमजोर हुआ वहां पर दूसरे प्रोसेस की क्या करा देनी है एंट्री, दोनों लास्ट में क्या हो जाएंगे यूनाइट और इकट्ठे चले जाएंगे कहाँ पे प्रोसेसर पे। वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा डेकर्स एल्गोरिथम। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ रहे हैं? तो लिखे हम लोग इसके बारे में, तो हेडिंग डालिए डेकर्स एल्गोरिथम। अच्छा एक चीज और बता दें, हम डेकर्स एल्गोरिथम को बोलते हैं डेकर्स सॉल्यूशन। इसको हम लोग डेकर्स एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, डेकर्स सॉल्यूशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी इकट्ठे काम कैसे कराएं उसका डेफिनेशन ये देता है। तो आप लिख सकते हैं डेकर्स सॉल्यूशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन में लिखेंगे इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ busy waiting, it uses the concept of busy waiting। नेक्स्ट लिखेंगे it works only for two processes, it works only for two processes। it works only for two processes। नेक्स्ट लिखेंगे the processes record time, the processes record time, the processes record time and their interest in entering the critical situation, ये क्रिटिकल सिचुएशन की जगह लिख दो क्रिटिकल सेक्शन, यानी प्रोसेसर। सबसे क्रिटिकल सेक्शन यही है, तो प्रोसेसर को क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं। क्रिटिकल सेक्शन कॉमा they take turn and enter the processor ब्रैकेट में लिख लीजिए क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। लिख लिए? ठीक। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर के पास कभी आप लोग गए हैं तो डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं, मतलब वेट करते हैं तो वो कैसे बुलाता है? नंबर सिस्टम। यानी हम एक नंबर पर्चा लेके गए, 2 नंबर 3 नंबर, और आजकल तो डॉक्टर इस शहर में बहुत महंगे भी हैं, तो भैया वो 20 पेशेंट से अधिक नहीं देखते। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा आ जाए जिसके साथ बहुत इमरजेंसी हो, जरा हम इसको कंप्यूटर के फॉर्म में भी लिखते हैं तो शायद आप लोग समझते भी रहेंगे, नहीं तो आप लोग कई बार भूल जाते हैं कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए ऐसा हो कि भैया ये हमारे डॉक्टर साहब का चैम्बर है, डॉक्टर साहब के चैम्बर में ढेर सारे पेशेंट बैठते हैं n तक, ठीक है, 1 से चला 2 3, और फिक्स्ड है कि डॉक्टर साहब कितने लोगों को देखेंगे, मतलब n लोगों को, यहाँ पे कितने लोगों को देखेंगे, n लोगों को। अचानक से क्या होता है कि भैया एक आदमी दौड़े दौड़े आता है,
बोलता है अरे हमको भी नंबर लेना है। काहे लेना है भैया? तो हमारे साथ इमरजेंसी है, हमें बहुत जल्दी जाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए क्या उपाय है कि या तो इसको वापस भेज दिया जाए, या तो इससे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाए और कहा जाए ठीक है तुम यहां से उठो और यहां चले हो, और यहाँ डॉक्टर साहब प्रोफेसर बैठे हैं, उनसे मिल लो। यही ना होगा? अब मान लीजिए ऐसा होता है कि एक और क्रिटिकल पेशेंट आ जाता है, N+2। ये बोलता है अरे हम मरने वाले हैं भैया, हमारा सांस कभी भी छूट सकता है, तुम हमसे भी ले लो भैया 1000 रुपया, लेकिन हमको पहले दिखा दो। तो जो यहाँ बैठा होगा रजिस्टर में, यानी काउंटर पे, कंप्यूटर का क्या हो गया, रजिस्टर, जहां सारा प्रोसेस वेट करता है, वो क्या बोलेगा, ठीक है भैया तुम मरने वाले हो तो चलो तुम पहले आ जाओ, तुम पहले जाके मिल लो। यही ना होगा? यही होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग बेकरीज एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? बेकरीज एल्गोरिदम। जरा हेडिंग डालिए, बेकरीज एल्गोरिदम। लिख लिए, बेकरीज एल्गोरिदम। और अब समझिएगा इसको प्रोसेसर के टर्म में या कंप्यूटर की भाषा में। अब ये बताइए कौन सा प्रोसेस जो है वो क्यू में सबसे आगे है? पहला वाला। ये पहला वाला, ये कहाँ है? आगे। तो बेटा बेकर्स एल्गोरिदम या बेकरीज एल्गोरिदम यही कहता है कि जो सबसे आगे है वो पहले जाएगा। कौन जाएगा? पहले। लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी प्रोसेसिंग होना है तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली कहां पर लेकर जाएंगे? प्रोसेसर में, और उसको प्रोसेसिंग करने देंगे। ठीक है, लेकिन ये कहता है किसके लिए? एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए। अब हो सकता है कि एक से अधिक इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, यानी एक से अधिक क्रिटिकल सिचुएशन हो। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में यही कहता है कि भैया जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी पेशेंट का उल्टा हो जाएगा। यहाँ इमरजेंसी में भैया कौन पहले आया? N+1, तो पहले यही जाएगा। उसके बाद कौन जाएगा? N+2। लेकिन डॉक्टर साहब के पास क्या होता? पहले कौन जाता? N+2। क्यों? क्योंकि इसकी आयु क्या है? इसके हिसाब से कम बची है। इसके हिसाब से इसकी आयु क्या बची है? कम। लेकिन प्रोसेसर में ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हुआ तो जो क्रिटिकल सिचुएशन पहले अराइज हुआ वो पहले कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के पास। उसके बाद अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आया तो वो कब जाएगा प्रोसेसर के पास? दूसरी बार। फिर कब जाएगा? तीसरी बार। फिर कौन जाएगा? चौथा वाला। जब सारा का सारा क्रिटिकल सिचुएशन, इमरजेंसी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो क्यू में लगा हुआ काम है वो प्रोसेसर के पास जाएगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है? बेकरीज एल्गोरिदम। नहीं समझ में आया? आ गया? तो जरा आप लोग हमें फिर से समझाइएगा दोनों का मतलब। डेकर्स एल्गोरिदम क्या बोलता है आपसे? हाँ, वेरी गुड। डेकर्स कहता है कि भैया अगर दो प्रोसेस है, ये कितने लोग के लिए काम करता है? डेकर्स 2 के लिए, PA+PB। ये क्या कहता है कि अगर PA है जा रहा है तो देखो कि बीच में वो कहां रुकता है। PB को क्या करना है? PA में घुस के मिल जाना है, और दोनों लास्ट में PA+PB बना देगा। ये किसका कॉन्सेप्ट था? डेकर्स का। अब उल्टा हो गया, किसका आया? बेकर्स। वो कितने लोग के लिए था? 2 के लिए। ये कितने के लिए हो गया? ये क्या बोलता है? एक बार में कितना लोग अंदर जाएगा? 1। और बाकी लोग कैसे वेट करेगा? क्यू में। कैसे वेट करेगा? क्यू में। तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया? P1 P2 P3 P4। P1 कहां चला गया? पहले। P2 P3 P4 क्या कर रहा है? वेट कर रहा है।
अब बेटा मान लो कि हमारे सामने कोई एक इमरजेंसी कंडीशन आ गया, हम उसका नाम रख देते हैं पी इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद मान लो दूसरा आ गया पी इमरजेंसी 1, तो क्या करना है, सबको रोक देना है, सबको क्या करना है, रोक देना है। किसको भेजेंगे सबसे पहले, पी इमरजेंसी, फिर किसको भेजेंगे, पी इमरजेंसी 1, फिर कहां पर आ जाएंगे, P1, फिर कहां चले जाएंगे, P2, फिर कहां चले जाएंगे, P3, फिर कहां चले जाएंगे, P4। अब जैसे मान लो बेटा P4 गया, यहां पे फिर पी इमरजेंसी 2 आ गया, तो मान लो यहां P5 भी है, तो P5 जाएगा कि PE2 जाएगा, समझ रहे हैं, वही समझा रहे थे। तो डिफरेंस दोनों में क्या हो गया, पहला डिफरेंस हो गया कि कितना कम से कम होना चाहिए, इसमें 2, इसमें कितना होना चाहिए, 1। ये क्या बोलता है, मल्टीपल एंट्री, ये क्या बोलता है, सिंगल एंट्री। क्रिटिकल सिचुएशन को क्या हैंडल करता है, ये 1 एट अ टाइम। समझ रहे हो मेरी बात, वही लिखना है आपको। तो लिखेंगे बेकरीज एल्गोरिदम। क्या कोई डाउट है, फर्स्ट बेंच कुछ कह रही हैं आप लोग, नहीं कह सकती हैं, डरने वाली बात नहीं है, फिर समझा दें, समझ में आ रहा है। लिखिए बेकरीज एल्गोरिदम। Before entering the critical situation, a process receives a number, मतलब उसको टोकन मिल जाता है, तो receives a number, लिख लिए, लिखेंगे the process having the smaller number, enters the critical section, next लिखेंगे, next point, it might happen that two processes may receive the same number. It might happen that two processes may receive the same number. In that case, the highest priority one is asked to wait, या नहीं उल्टा लिख दिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी मत लिखो। In that case the second one is asked to wait. लिख लिए, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। अच्छा अब देखिए यहां पर क्यू में अगर इमरजेंसी हो तो, मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसी में कोई इमरजेंसी हो तो उसमें क्या करेंगे, जो इमरजेंसी पार्ट है उसको पहले डील करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा ना, वो सबसे पहले कहां पर आएगा, क्यू में ही आएगा। तो हम लोग जो क्यू वाले में इमरजेंसी पार्ट है उसको डील करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। उसके बाद वापस से जो सीक्वेंस चल रहा था वो चलेगा। और इसमें ये भी होता है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस खाली होता जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, ये मेमोरी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये हो, जैसे बच्चे ने कहा तो बिल्कुल सही कहा कि सर हो सकता है कि इसी क्यू में एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां एकदम एक्सट्रीम केस है, इसको आपको डील करना ही पड़ेगा।
नहीं करेंगे तो कंप्यूटर मर जाएगा। हो सकता है जैसे कई बार देखेंगे कि हमारे पास ड्राइवर का अपडेट आता है। ड्राइवर समझते हैं या छोड़ दीजिए, नहीं समझते ड्राइवर, तो ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन कोई आ सकता है कंप्यूटर में। हमेशा कंप्यूटर जो है वो वर्स्ट पार्ट को लेकर चलता है। हो सकता है कि ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे सबको रोकना पड़े और जो इमरजेंसी या क्रिटिकल सेक्शन में जाने वाला है प्रोसेस, उसको पहले डील करना पड़े। आई रिपीट अगेन, हो सकता है कि सारे प्रोसेसेस को रोकना पड़े और एक ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसको आपको तुरंत डील करना पड़े। उस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, मान लीजिए PEN। उस केस में क्या होता है, तो आप लोग अगर C++ पढ़े होंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं गो टू। पढ़े हैं? गो टू कीवर्ड सुने हैं? नहीं सुने हैं तो मान लीजिए हम आपको बताते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ाते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, गो टू। ठीक है, सुने हैं इनके बारे में? इन तीनों में से कोई एक तो सुने ही होंगे। ऐसा कोई जो तीनों में से कोई नहीं सुना है? हाँ सुने हैं, बस यही हमको जानना है, आप इससे फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। पहला क्या हो गया, ट्राई, एक्सेप्ट और गो टू। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट और ट्राई की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, गो टू। गो टू जो बेटा है कीवर्ड है, किसमें यूज होता है, C और C++ में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये कहता है ना कि अगर इससे पहले कोई भी प्रोग्राम में गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो मैटर, आपको डायरेक्टली प्रिंट कर देना है जो इसके अंदर लिखे होंगे वो। यानी ये गो टू वर्ड जो है वो क्या करता है, सारे कंडीशंस को एलिमिनेट करते हुए क्या निकाल देता है, आउटपुट निकाल देता है। समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है बेटा कि यहां पे भी सारा इमरजेंसी कंडीशन लगा हो, सारा प्रोसेस क्यू में लगा हो, सबको तड़ी पार करते हुए एक कंडीशन को उठाना है, इवैल्यूएट करना है, बाहर फेंक देना है। ये कौन करेगा? तो इसके लिए भी हमको एक कंप्यूटर का हनुमान चाहिए, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं गो टू, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलते हैं सैमेफर। सुने हैं इसके बारे में? नहीं सुने हैं? जान जाइए, सैमेफर्स। क्या बोलते हैं, सैमेफर्स। सैमेफर क्या होता है, तो सैमेफर जो होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में अगर कोई कॉमन आ जाए, कुछ सिमिलर आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन के तौर पे होता है। नहीं समझ में आया तो ऐसा याद रखिएगा, सेमेफर इज इक्वल टू गो टू। सेमेफर किसके इक्विवेलेंट होता है, गो टू। क्या होगा ये, हम लिखवाएंगे, मेरी बात सुन लीजिए। ये क्या करता है, ये कभी भी आएगा तो जो भी क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोसेस होगा उसको ये एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देगा। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं, फिर से बताएं। आ गया समझ? फिर से बताएं, फिर से बताएं एक बार। चलो ठीक है, देखो ये प्रोसेसर है, बहुत सारा प्रोसेस लगा है, 1 2 3 4। ये हमारा E1 था, इमरजेंसी 1, ये आ गया इमरजेंसी 2। तो बेकर्स एल्गोरिथम क्या बोला कि भैया जो है उसको उठाओ लगा दो, यही ना बोला। अब ये आया, हम लोग ये पढ़े कि एकदम वर्स्ट कंडीशन आ जाए कि नहीं भैया सबको रोक दो, और अभी जो इंस्टेंटली आया है EN, उसको डालो कहां पे, सॉल्व करने के लिए प्रोसेसर में। तो क्या ये कंडीशन हम लोग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, गो टू। और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी कॉन्सेप्ट को बताया है, वो क्या कहलाता है, सेमेफर। ये क्या करता है, ये जो कंडीशन आया है, यानी जो प्रोसेस आया है जो एकदम इमरजेंसी में है, उसको उठाएगा क्यू में से या क्यू के बाहर से, जहां पे भी वो होगा, और ले जाकर तुरंत कहां पे रख देगा, प्रोसेसर में।
नहीं समझ में आया? आया? यही काम कौन करता है? सेमेफर। सेमेफर किसके इक्विवेलेंट है? गो टू के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो अंतर यही हो गया बेटा, गो टू किसका पार्ट है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सेमेफर किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू गो टू, तो आप याद रखिएगा गो टू के सिमिलर कौन होता है? सेमेफर होता है। क्लियर है? इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक्सेप्शंस को सॉल्व करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? कोई डाउट है किसी को? नहीं तो लिख लीजिए सेमेफर। It is like go to statement. It is like go to statement of a programming language. Of a programming language. The solution of semaphore, the solution of semaphore is in structures. The solution of semaphore is in structures. बहुत सारे स्ट्रक्चर में होता है, बहुत सारे पार्ट में होता है, टुकड़ों में होता है। Therefore, while describing it, we mention comments. ठीक है? We can also avoid semaphores. By using various control structures. लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं वन ऑफ द, या ऐसे लिखिए, वन ऑफ द मत लिखिए, द टू बेस्ट एटॉमिक ऑपरेशंस टू सॉल्व सेमेफर्स इज, या आर लिखिए, सॉरी नॉट इज, आर प्लूरल है ना, द, ठीक है स्लो बोलेंगे फिर से, the two atomic, क्या लिखा आप लोगों ने? दिखाए एक बार, दिखाए हमें। हाँ लिखा आप लोगों ने, the two बेस्ट लिखना था, बेस्ट नहीं, the two best atomic operation to solve semaphores are नंबर 1 वेट, इंतजार कर लो, ठीक है, और दूसरा सिग्नल, वेट एंड सिग्नल, इंतजार करिए और फिर सिग्नल देखिए, आगे बढ़िए। क्लियर है? नहीं समझ में आया? आया। अब एक समस्या यहां पे और है कि अब हम वेट करते रहें, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, बहुत इमरजेंसी वाला पेशेंट एक अंदर चला गया, या मान लीजिए हम तीनों इमरजेंसी में गए हैं, ये दोनों मैडम गई, हम गए, हम मान लीजिए एकदम अपने लास्ट ब्रेथ काउंट कर रहे हैं, मतलब हम मर जाएंगे, हम गए अंदर, तो डॉक्टर साहब मेरे हालात को देखे, टाइम लग गया उनको, नब्ज देखे, सिर देखे, बुखार देखे, सब पूछे भैया जिंदा हैं, टट्टी पेशाब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सुई लगाए, बोले इनका ऑक्सीजन दे दो, यू करो, तब तक कि दूसरा पेशेंट था, चिल्ला रहा है बाहर से, ए डॉक्टर साहब, अरे हम मरता नहीं, तो डॉक्टर साहब सोचेंगे ना, करे चले एक और मर रहा है, उसको भी देखना है, तो हमको छोड़कर मान लीजिए डॉक्टर साहब उनको देखने चले गए और हम इनकम्प्लीट हैं, हमारा इलाज ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? हम तो चले गए ईश्वर के पास, तो हम क्या हो गए? डेड हो गए। वही कंडीशन होता है बेटा, अगर कोई इमरजेंसी में प्रोसेस आ जाए,
अगर कोई इमरजेंसी में क्या हो जाए, प्रोसेस आ जाए और प्रोसेसर में चला जाए और वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो, उस केस में ये बाकी प्रोसेसेस क्या कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। किसका वेट कर रहे होंगे, सिग्नल का, कि भैया ये खत्म हो तो दूसरा वाला इमरजेंसी काम क्या होगा, जाएगा। यही ना हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि जब ये इमरजेंसी वाला काम बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है तो यहाँ पर क्या होगा कि रश बढ़ जाता है, सबको अंदर जाना होता है, सबको अंदर जाना होता है। वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का लॉक फेल हो जाता है और वहीं पर एक कंडीशन अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेड लॉक। क्या बोलते हैं, डेड लॉक। तो डेड लॉक क्या होता है, तो शायद इसी चीज़ को अगर हम लिखवाएं तो आप लोग समझ पाएं। तो हेडिंग डाल दीजिए एक, नेक्स्ट डेड लॉक। इसी में एक हेडिंग है डेड लॉक, लिखिएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है वहां, नहीं तो कुछ आप लोग कह रहे हैं, कुछ दिक्कत है, ना समझ में आए तो हमसे आप कह सकते हैं। अच्छा कोई बात, ठीक है। डेडलॉक में लिखेंगे दिस अराइजेस, ये पैदा क्यों होता है, तो दिस अराइजेस while implementing this arises while implementing SAMFERS या SAMFER, जो भी लिख रहे हैं आप लोग, while implementing SAMFERS, ठीक है। for this arises while implementing SAMFERS, उस कंडीशन में क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, deadlock arises when two or more processes are waiting indefinitely for an event, यानी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आर वेटिंग indefinitely for an event। क्लियर है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द रीजन फॉर डेडलॉक, तो उसका आंसर आप लोग क्या देंगे, सेमेफर। क्या होगा, सेमेफर एक रीजन है, किसके लिए, डेडलॉक के लिए। और मान लीजिए सेमेफर और इनडेफिनिट टाइम दोनों दिया है, तो क्या आंसर होगा, दोनों टाइम होगा, दोनों आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इनडेफिनिट टाइम तक वेट करने से और सेमेफर के वजह से भी क्या अराइज हो जाता है, डेडलॉक अराइज हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, अरे यस नो तो बोलिए, यस सर। अब मान लीजिए तो इस सेमेफर का भी कोई सोल्यूशन होगा, अरे यस और नो, तो इसके लिए 4 सोल्यूशन है, वो एक नया एल्गोरिदम बना के जाएगा। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, उसमें लिख लीजिए एक, इस सेमेफर का ये जो डेडलॉक क्रिएट हो गया, भैया डेडलॉक क्रिएट हो गया, कोई काम ही नहीं हो रहा है। जैसे देखिएगा कुंभ में भगदड़ मच गया, तो सरकार कितने जल्दी से काम की, विद इन एन आवर वो पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया, फिर वहां पे दोबारा से लोग जाने लगे स्नान करने के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा कंप्यूटर भी हैंग कर गया, डेडलॉक आ गया, आपकी भाषा में हम बोले हैंग कर गया, तो उसको भी तो तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा, कि उसको छोड़ देंगे हम लोग ऐसे मरने के लिए, नहीं, दूर करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ नियम है, उसी नियम को एल्गो के थ्रू बताया गया है। तो क्या हो सकता है उसके बारे में हमें जानना है। तो आज नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ हेडिंग लिखवा देते हैं, लिख लीजिएगा उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्लासिकली there can be 4 types of problem in concurrent programming, 4 तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है
ये सेमेफर के समय या डेडलॉक के समय कौन कौन सा? पहला लिखेंगे कंज्यूमर प्रोसीजर प्रॉब्लम, कंज्यूमर प्रोसीजर प्रॉब्लम। एक बात आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम में लिखा है प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम तो दोनों का मतलब क्या होगा? सेम, अलग नहीं है, दोनों चीज सेम है। नेक्स्ट लिखेंगे, पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा लिखेंगे रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखेंगे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। और लास्ट लिखेंगे अ स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, अ स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, अ स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, अ स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। तो ये आपको लग रहा होगा कि अरे सर तो लिटरेचर पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी का, लेकिन ये लिटरेचर नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है। किसमें? सेमेफर्स में, डेडलॉक के समय आ सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। और इसके साथ ही अगली क्लास में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओएस में। कब है आप लोग का CUT का पेपर? 15 से 25 मार्च। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि इस मंथ हम ख़त्म कर देंगे ओएस आपका, या उस बीच में आप लोग कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन चाहते हैं तो बता सकते हैं मेरे से। अगर आप हमसे नहीं बता डेटा स्ट्रक्चर और ठीक है, वो आप लोग अपने में डिसाइड कर लीजिए। सुन लीजिए हमसे, आप लोग नहीं, जो नेक्स्ट वाले को नहीं घबराना, आपका भी एग्जाम है, नहीं कोई बात नहीं, आपका चलता रहेगा। ओएस रहेगा, बुलेन रहेगा, डीएस रहेगा, 3 तो मान के चलिए। उसके बाद आपके पास रहेगा एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और चौथा अगर बच गया तो डेटाबेस। तो ये 4 आपको नहीं, बेसिक्स उसका पूछेगा, एसक्यूएल नहीं पूछेगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूछेगा। हाँ नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूछेगा, क्योंकि वो ER एंटिटी रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो थ्योरी से कॉन्सेप्ट बनेगा उसमें। हाँ, एसक्यूएल नहीं पूछ सकता है, आर्किटेक्चर नहीं पूछ सकता है, वो अलग कहानी हो जाएगी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नेटवर्किंग रहेगा। नेटवर्किंग पढ़े हैं आप लोग? हाँ, तो अच्छा यहाँ पढ़े हैं नेटवर्किंग? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बेसिक पूछेगा, टोपोलॉजी वगैरह क्या है ये एक पार्ट बन सकता है, वो सब आता है ना। फिर सर्वर इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, हाँ तब उतना काफ़ी है। एक बार आप लोग PYQ उस पर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने सिलेबस के बाद, आपको सिलेबस पता है कि नहीं पहले बताइए? पता है, मिला भी होगा यहाँ से, तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए। कोई बात नहीं, आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। CUET का ऑफिशियल साइट पे भी है। आपको लगता है कि सर हमको ये टॉपिक डाउट है, ये पढ़ना है CS में, कंप्यूटर साइंस में, कल तक आप लोग डिसाइड कर लीजिए, बता दीजिएगा इस रिसेप्शन पे कि सर हम लोग को ये, मैडम ये टॉपिक पढ़ना है। बाकी कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे, डाउट क्लासेस ले लेंगे, जो टॉपिक डाउट है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, या पहले आ जाएंगे, ऐसा भी हम आ जाते हैं पहले, तो वही पढ़ा के चले जाएंगे, ठीक है। निमसेट वाले कितने लोग हैं? सब लोग हैं, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों है तो उसमें भी आप लोग का वो टेंटेटिव डेट क्या है? अप्रैल है शायद, जून है, तो उसमें बहुत टाइम है। हम तो सुने थे कि इस बार टेंटेटिव अप्रैल था। श्योर हैं आप लोग? ठीक है, हम चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे, तब हम कंफ्यूज्ड हैं CUET में लेके, ठीक है। तो जो CUET के प्रोग्राम्स हैं आप पहले उनमें एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ वहाँ बता दीजिए, हम लोग उसको शॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।